नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट के 2-4 साल पहले आपने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज किया था, उस ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर आपको निकाल के रखना है और उसके अंदर ये देखना है कि आपने 4 साल पहले, 2 साल पहले कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड किए थे, कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था और उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको देख के रखना है। आशा करता हूँ कि आपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल देख लिया होगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा लाइन शेयर करने वाला हूँ, जब ये लाइन का मतलब आप समझ जाते हो दोस्तों, तो आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट करके ही बाहर निकलोगे। जिन लोगों ने मार्केट के अंदर लॉसेस किए हैं, उन लोगों को इस लाइन का मतलब मालूम ही नहीं होगा कि इस लाइन का ये मतलब है। और आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर, इस बुक का नाम आपने सुना होगा, किसी ने उसको पढ़ा भी होगा। जेसन लिवरमोर ने इस बुक के अंदर वो लाइन का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश की है और उनको वो थर्ड पर्सन ने समझाया था कि जेसन, तू ये गलती कर रहा है, तुझे ये गलती नहीं करनी है, तू इस तरीके से ट्रेडिंग करेगा तो तेरी लाइफ चेंज हो सकती है। दोस्तों, जेसन लिवरमोर एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों, आज के ज़माने के जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो सक्सेसफुल ट्रेडर को सबसे ज़्यादा जेसन लिवरमोर से सीखने को मिला है, बाकी किसी और से नहीं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो सकता है दोस्तों। और मेरे लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये तो बुल मार्केट है, इस लाइन का मतलब क्या है। अगर हम 2005 के पहले की बात करें, हमें किसी शेयर को बाय करना है, सेल करना है, तो हमें ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, नहीं तो ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था कि मुझे इस शेयर के अंदर बाय सेल करना है। उसी तरह 1929 के अंदर जेसन लिवरमोर अपना ऑर्डर डालने के लिए ब्रोकर के पास जाते थे और ब्रोकर को बोलते थे मुझे ये बाय करना है, ये सेल करना है। हमेशा की तरह वो ब्रोकर के ऑफिस में जाते थे, तो उनको वहाँ पर एक पुराना ट्रेडर मिलता था, बहुत ओल्ड था वो, और उसको ओल्ड टर्की नाम से जाना जाता था। जब भी जेसन लिवरमोर उस ब्रोकर के ऑफिस के अंदर जाते थे, वहाँ पर वो ओल्ड टर्की बैठा रहता था। जैसे ही जेसन लिवरमोर ने ऑर्डर डाला और बाहर निकलने लगे, तब वो ओल्ड टर्की जेसन लिवरमोर को बोलता था, ये तो बुल मार्केट है। तो जेसन लिवरमोर उसको इग्नोर कर देते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। जब भी कभी जेसन लिवरमोर वहाँ पर जाते थे, तो ओल्ड टर्की बाय करने के बाद भी बोलता था ये तो बुल मार्केट है, सेल करने के बाद भी बोलता था ये तो बुल मार्केट है। एक दिन जेसन लिवरमोर ने मन के अंदर ठान लिया कि अभी मैं उसको पूछूंगा कि तू हर टाइम मुझे टोकता क्यों है। तो जेसन लिवरमोर फिर से उस ब्रोकर के ऑफिस गए और उन्होंने अपना ऑर्डर डाला। जैसे वो बाहर निकले, तब वो ओल्ड टर्की ने उनको फिर से बोला ये तो बुल मार्केट है। तब उन्होंने उनको पूछा ये बुल मार्केट क्या है, क्या लगा रखा है आपने। जब भी मैं आता हूँ या कोई दूसरा आदमी आता है, तो आप उसको यही बोलते रहते हैं कि ये तो बुल मार्केट है, ये तो बुल मार्केट है, ये क्या है। तो फिर वो ओल्ड टर्की जेसन लिवरमोर को बोलता है कि आप एक काम करो, इस ब्रोकर के जो अकाउंटेंट है उनको बोलो कि आपके अकाउंट का लेजर निकाल के दे दो। तो फिर जेसन लिवरमोर उस अकाउंटेंट को बोलते हैं मेरे अकाउंट का लेजर मुझे दे दो। तो फिर उसको प्रिंट करके वो अकाउंट जेसन लिवरमोर के पास आता है और जेसन लिवरमोर उस ओल्ड टर्की के हाथ में वो लेजर दे देता है। जैसे ही ओल्ड टर्की के हाथ में वो स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट हाथ में लेके ओल्ड टर्की जेसन लिवरमोर को बोलता है कि चलो साइट में बैठ के बात करते हैं। फिर साइट में जाने के बाद
ओल्ड टर्की जेसिन लिवरमोर को बोलता है। मैं एग्जाम्पल के लिए MIM का स्टॉक लेता हूँ। MIM के अंदर जेसिन लिवरमोर ने 400 रुपये की बाइंग की थी और 460 के ऊपर सेल किया था। उस लेजर के अंदर था वो। उस तरीके से 520 के ऊपर बाय किया, 540 के ऊपर सेल किया, 600 के ऊपर बाय किया, 670 के ऊपर सेल किया। इस तरीके से अलग अलग ट्रेड जेसिन लिवरमोर ने किए थे। कभी बाय किया था, कभी सेल किया था, कभी लॉस भी हुआ था, कभी प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन आखिर में जेसिन लिवरमोर ने उसके अंदर 800 पॉइंट का प्रॉफिट किया था दोस्तों। और तब जेसिन लिवरमोर को ओल्ड टर्की बोलता है कि उस महीनों से इस महीनों तक आपने 800 पॉइंट का प्रॉफिट किया, लेकिन मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर गया। तो वो ओल्ड टर्की जेसिन लिवरमोर को बोलता है यही तो है बुल मार्केट। क्या समझ में आया आपको? अगर आप इस सेंटेंस को ठीक तरीके से समझोगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट से कोई नहीं हिला सकता। बहुत सारे लोग 99% लोग इस सेंटेंस को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। जेसिन लिवरमोर 800 पॉइंट कमा चुका था और वो ओल्ड टर्की उनको बोलता है यही तो है बुल मार्केट। तब अचानक जेसिन लिवरमोर की आंखें खुल गई और उनको समझ में आया कि यार लोगों के मन में या किसी और के सोच के हिसाब से मैं वहाँ पर हीरो था। मैं यहाँ पर बाय कर रहा था, वहाँ पर सेल कर रहा था, वहाँ पर सेल कर रहा था, यहाँ पर बाय कर रहा था और मुझे भी खुशी मिल रही थी कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। लेकिन जिस आदमी ने 400 के ऊपर बाय किया है और 3000 तक वो रुका है, उसको लोग उल्लू बोल रहे होंगे। उनके नज़र में वो उल्लू होगा और 99% लोगों के नज़र में वो उल्लू ही होते हैं जो 400 के ऊपर बाइंग करते हैं और 3000 रुपये तक होल्ड करते हैं। ऐसा ही जेसिन लिवरमोर को समझ में आया, यार तो मुझे लग रहा था कि मैं ही हीरो, लेकिन जिसने ये होल्ड किया ना वो हीरो है। उसने 3000 पॉइंट कमाए, मैंने तो 800 पॉइंट कमाए। और ये एक्साइटमेंट वाला गेम जेसिन लिवरमोर को तब समझ में आया और तब उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर बुक लिखना चालू किए थे दोस्तों। और ये उनका रियल अनुभव था। तब उनकी आंखें खुल गई, यार 2020 के बाद बाजार इतना ऊपर आया, कोई स्टॉक 10-10 गुना हुए, 5-5 गुना हुए। आपको मैंने इसीलिए लेजर निकालने को बोला था कि आपने 2020-21 के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड किए थे, उसके अंदर प्रॉफिट भी किया होगा तो कितना किया है। और आज वो स्टॉक देखो कहाँ पर है, वो स्टॉक आज मल्टी बैगर हो चुके हैं दोस्तों। तो आपके मन में क्या होगा कि मैंने महिंद्रा के अंदर तो ट्रेड किया था, मैंने 800 ही पॉइंट कमाए, लेकिन अभी 3000 पॉइंट तक मार्केट गया है दोस्तों। ये गलती सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए 99% लोग गलत रास्ते, गलत जगह अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हमें टॉप पर सेल करना है और बॉटम पर बाय करना है, और यही 99% लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों। उनके सामने बाजार ऊपर जा रहा है तो वो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जब बाजार के अंदर करेक्शन आती है तो उनको लगता है कि ये बाय ऑन डिप का मार्केट है। इसीलिए हमें बुल मार्केट के अंदर विनर को राइड करना है और लूजर को भी राइड करना है। आप क्या बोल रहे होंगे कि यार सर आप लूजर को भी राइड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर है ना लूजर भी कुछ ना कुछ दे के जाते हैं दोस्तों। आप 2020 का चार्ट देख लो, कौन से भी स्टॉक का चार्ट देख लो, उसने कुछ ना कुछ दिया है दोस्तों। जितना आपने ट्रेडिंग के अंदर नहीं कमाया है ना, उस लूजर ने उतना कमा कर दिया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा माइंड सेट ही है। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप थिंकिंग के बारे में बताया था, ये वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा बाहर। तो उस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी बनी है। अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसा कमाना है ना, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो टूल सीखना पड़ेगा, RSI सीखना पड़ेगा, दुनिया भर के इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद ही हम वहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी बन चुकी है, इसीलिए ये सब कुछ है दोस्तों। ह्यूमन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम यहाँ पर सीधा सीधा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो सब कर सकते हैं वही हमें करना है।
लेकिन हम किसके पीछे लगे हैं? जो 1% लोग कर रहे हैं ना, उसके पीछे लगे हैं। 1% लोग यही कर रहे हैं कि वो होल्ड कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी के अगेंस्ट चल रहे हैं। मैं आपको एक अनाउंसमेंट के द्वारा यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। किसी को मालूम है कि निफ्टी 1 साल तक नीचे रहने वाला है, अपना जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं होने वाला। बहुत सारे जो पुराने जो व्यूअर होंगे, जब हमने 2022 के अंदर निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था, उसी टाइम निफ्टी ने कंप्लीट 1.5 साल तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया था दोस्तों। आज लिख लो मेरे पास से, आज के बाद मतलब निफ्टी ने वो प्रोसेस चालू कर दिया है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक भी हो ना, 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट और फिर से नीचे की तरफ आएगा। मतलब आज का जो टाइम है ना, हमें वहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए टाइम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम गलत जगह फंस जाएंगे और वहाँ पर हम फिर से मार्केट को ही दोष देंगे दोस्तों। बुल मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क क्या है दोस्तों? बुल मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क है बुल मार्केट को राइड न करना। हम क्या करते, बुल मार्केट चालू होने दो तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। जब बुल मार्केट चालू हो जाता है तब हम उसको देखते रहते हैं और वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते, ट्रेडिंग कर नहीं पाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने पिरामिडिंग सिखाई थी। स्पेशली मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है मार्केट की रूपरेखा, उसके अंदर मैंने पिरामिडिंग के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है और वेबिनार का बैकअप भी होता है दोस्तों। पिरामिडिंग के अंदर क्या होता है, हमारा सही ट्रेड जो होता है ना, वो सही ट्रेड को पकड़ के रखने की वो कला होती है और वो कला भी जैसे लिवरमोर ने ही डेवलप की थी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। आपको इस MIM के चार्ट के ऊपर जैसे लिवरमोर ने अगर यहाँ पर किधर 400 के पास बाय किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, उन्होंने छोटे छोटे मूव कैप्चर करने की कोशिश की और जब यहाँ से ब्रेकआउट आया तब उनको इस रैली के अंदर एंट्री नहीं मिली होगी दोस्तों। स्टॉक क्या करता है, स्टॉक इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है, धीरे धीरे तुरंत इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाता है और ये मूव हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि हम डीप की राह देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे लिवरमोर ने ट्रेडिंग किया होगा और इस मूव के अंदर ट्रेडिंग ही नहीं किया होगा, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट कमाए, यहाँ पर कुछ पॉइंट कमाए होंगे और यहाँ पर कुछ पॉइंट कमाए होंगे। और जब बुल मार्केट चल रहा था ना दोस्तों, जैसे लिवरमोर बाजार से बाहर खड़ा होगा दोस्तों, जैसे कि हम थे। और उसी दिन से, उस लाइन से जैसे लिवरमोर को समझ में आया कि मैं कितना बड़ा गधा था कि मैं तो प्रॉफिट नहीं कर पाया। मुझे प्रॉफिट मिला तो 800 ही पॉइंट का मिला, मुझे तो 3000 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता था, कि जैसे लिवरमोर ने उस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है। और बुल मार्केट के अंदर ऐसे डिप नहीं आते दोस्तों, वो आपको ऊपर ही टॉप के ऊपर बाय करने के लिए छोड़ देगा और आपको लगेगा वहाँ पर डिप आया है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको और एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपने सही ट्रेड लिया है, जैसे कि आपने यहाँ पर सही ट्रेड लिया है और यहाँ पर आपने छोटा बड़ा करेक्शन देख के एग्जिट कर लिया, ओके, एग्जिट करने के बाद आपने वहाँ पर 100% का प्रॉफिट किया है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए डाले थे, आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो चुका। आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर जब जाओगे तब आप 2 लाख का ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, आप फिर से 1 लाख का ही एंट्री करोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे तो इतना ही स्टॉप लॉस लगाना है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर रूल सुने होंगे ना, इतना ही स्टॉप लॉस लगाना है, उतना ही लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो फिर आप वो रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में फिर से अपना क्वांटिटी कम कर देते हो और कंपाउंडिंग की साइकिल को ब्रेक कर देते हो दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर करेक्शन के अंदर अगर वेट करते हो और फिर से यहाँ पर ऐड करते हो तो आपका तो पहले से प्रॉफिट चल रहा है, आपको यहाँ पर कोई हिला नहीं सकता दोस्तों। हम क्या करते हैं, इधर लेते हैं उधर बेचते हैं, वो सही आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं। जो सही था उसको छोड़ देते हैं और दूसरे के पीछे दौड़ जाते हैं दोस्तों। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हमारा ट्रेड चलने वाला होता है, चल रहा होता है, तो भी हमें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत प्रॉफिट हो चुका है,
कोई सोच सकता था कि ये 400 वाला स्टॉक 4 साल के अंदर 3000 का हो जाएगा? कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन किसी ने यहाँ पर होल्ड किया होगा क्या? नहीं किया होगा। आईटीसी का उदाहरण दे दूँ, जी शिप का उदाहरण दे दूँ, कितने सारे ऐसे स्टॉक है। एग्जाम्पल के लिए ये स्टॉक है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं, छोटे से करेक्शन 20% के अंदर हमारी खुशी बन जाती है, 40% के अंदर हम खुश हो जाते हैं। जब आप 40% के अंदर निकले हो, 4 गुना हो चुके होंगे दोस्तों। और ये आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। मुझे आपको खाली ये दिखाना था, आप जो कर रहे हो वो गलत है, और गलत आपको मार्केट दिखा रहा है कि आप गलत है। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम गलत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, हमें ये करना होता है, हमें वो करना होता है। भीड़ कहाँ पर है, भीड़ क्या कर रही है? लॉकडाउन के बाद जो लोग अंदर आए थे मार्केट के अंदर, वो बाहर गए ना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। यही रियलिटी है, क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट करने ही को ही क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट करवाता है। जिन लोगों ने इन रूल्स को नहीं माना, उन लोगों को एक ना एक दिन मार्केट के बाहर जाना पड़ा लॉस लेकर, और लास्ट में उनको समझ में आया मैं तो बेवकूफ़ी कर रहा था। जब समझ में आया ना, तब उनके पास पैसे नहीं थे दोस्तों। आपकी अगर यहाँ पर स्टार्टिंग है ना, तो आपको ये जल्दी समझ लेना है, इट्स अ बुल मार्केट। बहुत बोरिंग वीडियो होता, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों ने उसको छोड़ भी दिया होगा, लेकिन इस सेंटेंस से जेसन लिवरमोर की लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।